विद्युत एवं धारिता यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्थिर विद्युत क्या होती है, ठीक है ना। तो स्थिर विद्युत के बारे में यदि अपन बात करें तो स्थिर विद्युत का मतलब होता है वह विद्युत जो घर्षण द्वारा पैदा की जाती है। तो घर्षण द्वारा पैदा की गई विद्युत को आप क्या कहोगे? स्थिर विद्युत के नाम से जानोगे। अब इसको स्थिर विद्युत क्यों कहते हैं? स्थिर का मतलब हो गया जो स्थिर रहती है, जिसको अपन तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, उस विद्युत को आप क्या कहोगे? स्थिर विद्युत कहोगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी। तो स्थिर विद्युत की खोज जो है वो थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी। अब उसने खोज कैसे की? उसने कुछ ऐसा प्रयोग किया जिसके आधार पर उसने स्थिर विद्युत की खोज की। अब प्रयोग उसने क्या किया? उसने ऐसा किया कि एक कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े से जब उसने रगड़ा, तो रेशम के कपड़े से जब उसने कांच की छड़ को रगड़ा और उसने ये पाया कि कांच की छड़ में एक ऐसा गुण पैदा हो गया कि जो छोटे छोटे कणों को या कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग गई। और इसी गुण को उसने क्या नाम दे दिया? स्थिर विद्युत नाम दे दिया, ठीक है। अब उसने ये तो पता लगा लिया कि भाई कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर स्थिर विद्युत पैदा होती है, लेकिन उसने ये पता नहीं लगाया कि ये स्थिर विद्युत पैदा कैसे होती है। इसमें जो आकर्षण का जो गुण आया था कांच की छड़ में, वो किसकी वजह से आया? तो इसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था और उस वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? उसने ये देखा कि जब कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े से रगड़ते हो ना, तो कांच की छड़ ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? रेशम के कपड़े को दे दिए। अब जब कांच की छड़ ने अपने इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े को दे दिए, तो कांच की छड़ के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। और रेशम के कपड़े के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कांच की छड़ के पास, इसका मतलब ये हो गया कि कांच की छड़ के पास ऋण आवेश की कमी हो गई। ऋण आवेश की कमी होगी तो फ्रैंकलिन ने कहा कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कांच की छड़ के ऊपर कौन सा आवेश पैदा हो गया? धन आवेश पैदा हो गया। और रेशम के कपड़े पे कौन सा आवेश पैदा हो गया? इसके ऊपर ऋण आवेश पैदा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्थिर विद्युत पैदा हुई वो किसकी वजह से हुई? आवेश पैदा होने के कारण। और ये पता किसने लगाया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य क्या होता है? घर्षण। और घर्षण के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। और इसकी वजह से क्या पैदा होती है? स्थिर विद्युत पैदा होती है। तो स्थिर विद्युत की खोज तो की थी थेल्स ने, लेकिन ये पैदा किसकी वजह से होती है? आवेशों के पैदा होने के कारण होती है। ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आगे बात समझ में? अब देखो अपन बात करते हैं आवेश के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आवेश के बारे में। तो आवेश के बारे में अपन बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिस गुण के कारण पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है।